29 मई चाय बागान में कार्यरत श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी एवं जमीन का पट्टे को लेकर विभिन्न श्रमिक संगठन वर्षों से आंदोलनरत हैं। इसी 2 जून को चाय बागान के श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी को लेकर बैठक की। इस बैठक को लेकर चाय बागान के श्रमिक काफी उत्सुक हैं। वहीं भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन भारतीय टी वर्कर्स यूनियन ने आज बानाहाट भाजपा कार्यालय में चाय बागान के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सहित 2 तारीख को होने वाली त्रिपक्षीय बैठक को लेकर सभा की गई। इस सभा में संगठन के डुअर्स तराई के सभी प्रखंड के श्रमिक नेतागण उपस्थित थे। सभा में भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के नेताओं ने स्पष्ट रूप से पत्रकार सम्मेलन करते हुए जानकारी दी है कि 2 जून को त्रिपक्षीय बैठक में न्यूनतम मजदूरी को लेकर श्रमिकों के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो 3 जून से संगठन चाय बागान के श्रमिकों के हक एवं अधिकार को लेकर आंदोलन में उतरेगा। भारतीय टी वर्कर्स यूनियन की केंद्रीय कमेटी के भपति जुगल झा ने बताया 2014 से न्यूनतम मजदूर को लेकर लगातार बैठक हो रही है, लेकिन 17 मीटिंग होने के बाद भी अभी तक कोई फैसला नहीं होने पाने के कारण श्रमिक काफी नाराज हैं। आज की सभा में भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के वरिष्ठ नेता एवं सेंट्रल कमेटी के महासचिव राजेश बारला एवं महेश बाघे सहित विक्टर बारला, पारसनाथ बरई, जयराज विश्वकर्मा, संतोष हाथी, जगदीश छेत्री सहित कई उपस्थित थे। देखते रहिए एनआई डुअर्स न्यूज। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। और आगे का क्या रणनीति? देखिए, हम लोग लगातार वेजेस मिनिमम वेजेस के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कि 14 में एक कमेटी हुआ था, वेजेस मिनिमम वेजेस की कमेटी हुआ था। उसके बाद से लगातार वेजेस की आंदोलन चल रही है। इस सरकार के स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम लोग का असम में किया गया था, असम में सरकार ने वेजेस मिनिमम वेजेस के 250 रुपये डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन मालिक लोगों ने कोर्ट में चला गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में, खासकर पश्चिम बंगाल में जो चाय बागान का मजदूर का हित की बात करने वाले सरकार अभी नहीं है। 2 तारीख सरकार ने एक मीटिंग बुलाई है। जैसे 2 तारीख से पहले हम एक आंदोलन चल रहा है, जॉइंट कमेटी का एक आंदोलन चल रहा है, जिसका वो लोग सब स्टाफ को लेकर आंदोलन चल रहा है। उसके विषय में हम लोग बोलना चाहेंगे, उन लोग कर रहे हैं सब स्टाफ के लिए, उन लोगों का हम लोग भीतरी समर्थन कर रहे हैं। वो लोग हम लोग का भी सब स्टाफ है। जॉइंट फोरम को आप लोग ऊपर से समर्थन कर? जॉइंट फोरम नहीं, जॉइंट कमेटी, सब स्टाफ कमेटी है, सब स्टाफ कमेटी है, स्टाफ बाहर से समर्थन कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब स्टाफ हमारा भी है। तो 2 तारीख का जो मिनिमम वेजेस का जो मीटिंग चला जा रहा है, उसमें अगर वेजेस का मीटिंग होगा, मिनिमम वेजेस का मीटिंग होगा, तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे। अगर अल्टीमेट का समय मीटिंग करेगा तो हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि दिन ही वेजेस कमेटी, मिनिमम वेजेस कमेटी को टालने की कोशिश किया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग अगर 2 तारीख अगर मीटिंग में नहीं माना गया, हम लोग मजदूर का हित के बारे में नहीं सोचा गया, तो 2 से 3 तारीख से लगातार हम लोग 2 तारीख से गेट मीटिंग कर रहे हैं। 2 तारीख से लगातार गेट मीटिंग किया जाएगा बीजेपी तरफ से। अच्छा, बातचीत हो रहा है कि 6 तारीख को जो वहाँ सिलीगुड़ी में आंदोलन है, ज्वाइंट फोरम 6 जून को उत्तर कन्या चलो अभियान है, ज्वाइंट फोरम, उसका आप लोगों का कितना समर्थन है? नहीं, हम लोग का अभी ज्वाइंट फोरम के लिए अभी कोई सोच नहीं है। आज जो हम लोग का मीटिंग का विषय वस्तु था, 2 तारीख का जो मीटिंग, गवर्नमेंट का जो मीटिंग बुलाया गया है, उस विषय पे आज बुलाया गया है। आज हम लोग उसी विषय में चर्चा किया गया है। आज हम लोग का मजदूर का बहुत गार्डन की तरफ से दावी था, जो वेजेस के मीटिंग में हम लोग का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा है। सरकार क्या कर रहा है, अल्टीमेट देकर मजदूर का हक का पैसा मार रहा है। इसीलिए हम लोगों ने मिनिमम वेजेस करना है और ज़मीन का पट्टा के लेकर और एक्स्ट्रा लीव, जहाँ पर देखिए जो महिला जो पत्ती तोड़ते हैं, उनको जो मेहनत करते पानी में भीज करके, उसको 3.5 रुपये एक्स्ट्रा लीव है। और पत्ती का दाम आज 40 से 50 रुपये किलो पत्ती का दाम, कच्चा लीव का दाम हो चुका है। तो क्या महिला के पैसा भरने के, अगर पहले 2 रुपये 3 रुपये पत्ती था, तब हमारा महिला कितना पैसा मिलता था, आज 40 रुपये पत्ती ग्रीन लीफ का दाम हो चुका है। तो उसका भी बढ़ना चाहिए, कम से कम 10-15 रुपये तो होना चाहिए। उनको 3.5 रुपये दिया जाता है। तो उनको भी हम लोग एक्स्ट्रा लीव के लिए आंदोलन हम लोग उतरे हैं। महिला लोग के लिए हम लोग रखे हैं बात, जो पत्ती तोड़ते हैं
स्टेट लेवल के लिए ये करो। आज कहाँ के आपके संगठन के लोग? देखिए हम लोग का सारा ब्लॉक का बुलाए थे, जितने ब्लॉक कमेटी और सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी थे। हमारा यहाँ पास राजेश बाला थे जनरल सेक्रेटरी, संतोष हाथी, विक्टर बाला हमारा इस द्वार से कन्वेनर है, मनोज बुझेल जी हमारा जनरल सेक्रेटरी है, तोफेल सुरेन सेक्रेटरी थे हमारे विभिन्न। आपका परिचय? मैं सेंट्रल कमेटी का प्रेसिडेंट जुगल किशोर झा हूँ। आज हमारे बानरहाट के ऑफिस में हमने ब्लॉक कमेटी, सेंट्रल कमेटी पदाधिकारी सारे को इस बुलाया गया कि अगले 2 तारीख मिनिमम कमेटी के लेकर एक मीटिंग की चिट्ठी, त्रिपक्षीय बैठक हो रहा है, उसमें हमको चिट्ठी मिला है। उस विषय को लेके हमारे ब्लॉक और सेंट्रल कमेटी के सारे पदाधिकारी को बुला के आज सलाह हम लोग किया है। हमारा मुद्दा काफ़ी पुराना है। हमने इससे पहले भी मिनिमम वेज को मिनिमम वेज के लिए हम लोग रखा है, मिनिमम वेज की बात रखा है। हमारा मिनिमम वेज होना चाहिए, ज़मीन का पट्टा होना चाहिए, एक्स्ट्रा लीव जो महिला बारिश में भीज के पत्ती तोड़ती है उसको पैसा बढ़ना चाहिए। हमारे 2 तारीख को जो मीटिंग हो रहा है, हाँ, वो मीटिंग में आप लोग क्या आशा करते हैं? दैनिक मजदूरी वृद्धि होगी कि नहीं होगी? देखिए हम मिनिमम वेज के साथ में हैं। हम मिनिमम वेज के लिए हम लोग सारा आंदोलन किया है और हम मिनिमम वेज के ऊपर भी बात करना चाहेंगे। मिनिमम वेज और जमीन के पट्टे पर कोई बातचीत नहीं हुआ तो आगे का आप लोगों का क्या रणनीति है? देखिए हमें सुना है, पिछली बार भी हम लोग मंत्री के साथ जब मीटिंग हुई थी, सेकंड मीटिंग हुई थी, उसमें हमें देखने को मिला कि वहाँ वो इंट्रीम करने के चक्कर में राज्य सरकार है और CCPA है मालिक पक्ष। लेकिन हम यहाँ खुला कहना चाहते हैं, हमें इंट्रीम नहीं चाहिए, हमें इंट्रीम नहीं चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम वेज चाहिए जिसमें हमारे श्रमिक इतना दिन से सफ़र कर रहा है। आज 7 साल हो गया, 7 साल में कोई फैसला नहीं हुआ। 17 मीटिंग मिनिमम वेज कमेटी को हुई है लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। हम इस बार का मीटिंग में हम चाहेंगे कि हमें मिनिमम वेज लागू करें, इंटरिम हमें नहीं चाहिए। अगर राज्य सरकार या CCPA मालिक पक्ष 2 तारीख का मीटिंग में मिनिमम वेज लागू नहीं होता है तो 3 तारीख के बाद दुआसतराय में हमारी भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के तरफ से जोरदार आंदोलन रहेगा। ये हमने अपने पर्ची में लिख के दे दिया। 2 तारीख के लिए सारे चाय बागान में सारे पोस्टिंग रहेगा, मिनिमम वेज का पोस्टिंग रहेगा, ज़मीन का पट्टा रहेगा, 60 साल रिटायरमेंट का रहेगा, सब स्टाफ का पेंडिंग डिमांड जो है उनको रहेगा। 2 तारीख की मीटिंग में अगर उचित निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन पर उतरेंगे 3 जून से। आपका परिचय? मैं भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम राजेश बाला है। देखिए, चाय बागान का आज जो मिनिमम वेजेस का लड़ाई ये बहुत दिन से चल रहा है। चाय बागान का मजदूर अभी भी शोषित एवं पीड़ित है। अभी चाय बागान में बहुत सारा सुख सुविधा से वंचित किया जा रहा है एवं हम लोग यही चाहते हैं कि चाय बागान के समस्त वर्कर का जो डिमांड है मिनिमम वेजेज, ये जल्द से जल्द हमारे राज्य में भी लागू होना चाहिए मिनिमम वेज। एवं चाय बागान का समस्त मजदूर को AAY राशन का भी व्यवस्था होना चाहिए। जो RKSY 1, RKSY 2 और SSP जो राशन कार्ड जो होल्डर है उनको AAY के तहत आना चाहिए। एवं चाय बागान के समस्त मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिलना चाहिए। एवं चाय बागान का मजदूरों का जो मिनिमम वेजेज का जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आवास योजना के लिए तो जमीन का पट्टा चाहिए। हाँ, उससे वो तो जमीन का पट्टा जब तक नहीं होगा तब तक नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ज़मीन का पट्टा का जो लड़ाई है, जो डिमांड है, ये तो बहुत दिन से चल रहा है, वो मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी दावी करते हैं। एवं प्रधानमंत्री आवास योजना चाय बागान का जो ज़मीन पर जो बनता है, इसमें NOC गार्डन का NOC के तहत भी बनता है। तो हमारा कहना है कि हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का हम लोग को मांग रखते हैं कि चाय बागान के समस्त वर्कर को
प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए। और जो मिनिमम वेजेज का जो लड़ाई है, ये मिनिमम वेजेज का लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन देगी एवं समर्थन करेगी। 3 तारीख को बृहद आंदोलन की धमकी आपके श्रमिक संगठन भारतीय टी वर्कर यूनियन के द्वारा दिया गया है, इसमें पार्टी का कितना समर्थन है? जो मजदूरों का जो मांग है, जो आंदोलन है, इसमें हमारा हम लोग पार्टी की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हम लोग पूर्ण समर्थन देना चाहते हैं। आपका ये मांग जायज़ है। मैं मनोज भुजेल, जलपाईगुड़ी जिला साधारण संपादक।